प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। भजन संहिता 51 उसके 11वें वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। भजन संहिता 51 उसके 11 वचन, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। राजा दाऊद का ये प्रचलित इस तरह का पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया हुआ भजन है। इस भजन की भूमिका को अगर हम देखेंगे, जब नातान नबी उसके पास आया कि जब नातान नबी ने उसके पास राजा दाऊद के पास आकर बेरशेबा के साथ उसने जो बुरे बर्ताव को किया और उसकी गलती को जैसे जब नातान नबी ने बताया, तो उसके बाद राजा दाऊद पश्चाताप करने के लिए इस प्रकार के भजन को लिखता है। इस भजन की सबसे बड़ी खासियत है कि अपने पाप के लिए, अपने पाप की क्षमा के लिए वो प्रार्थना करता है, क्योंकि राजा दाऊद इस प्रकार जान गया था कि परमेश्वर की आत्मा उसके पास से चली गई और उसे इस बात का पता चल गया था कि परमेश्वर की आत्मा उसके पास जाने के चलते उसके जीवन में जो अपराध हुआ है, जो पाप उसके जीवन में ना चाहते हुए भी हुआ था, उसके चलते परमेश्वर दुखी हुआ है। और उसी बातों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा था, इसको वो समझ गया। इसी के लिए 11वें वचन को अगर हम देखते हैं तो वो राजा दाऊद इस प्रकार से कहते, मुझे अपने सामने से निकालना। अपने सामने से निकालना दे का अर्थ क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर जाना, परमेश्वर की उस कृपा से दूर चले जाना। राजा दाऊद ये जानता था कि उसके अनुग्रह के द्वारा ही वो चरवाहे से, साधारण चरवाहे से राजमहल में चला आया है। इसी के लिए वो परमेश्वर को नित्य अपने सम्मुख में रखने की याचना करता है, नित्य परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में चाहने की याचना करता है। इसी के लिए वो कह रहा है कि मुझे अपने सामने से निकालना दे। मेरे प्यारो, ये चीज आपके लिए और मेरे लिए होने पाए आज से मेरे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हम निरंतर परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाले उस अनुग्रह में चले आने पाए। निरंतर हम लोग उस परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर अपने जीवन को जीने वाले बनने पाए। और आगे लिखा हुआ है, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। राजा दाऊद ने उस पवित्र आत्मा को भी शोकित किया था। इसी के लिए राजा दाऊद परमेश्वर से दूसरी याचना करता है, आपके पवित्र आत्मा से मुझसे अलग ना कर। इसका मतलब उसके पवित्र आत्मा मुझ में बुझने ना दे कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे लिए एक सहायक के रूप में आया है। पवित्र आत्मा ही वो है जो हमें निरंतर मार्गदर्शन करता है। इसी के लिए राजा दाऊद इस प्रकार से कह रहे कि पवित्र आत्मा बुझने ना दे। मेरे प्यारो, आज दो चीज आज सवेरे के समय में हम सीखने पाए। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने से हम ना चले जाए, कहीं दूर हम ना चले जाए। दूसरे, उसकी पवित्र आत्मा जो हम में है वो कभी भी बुझने ना पाए, क्योंकि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर निरंतर हमारे जीवनों में बड़े कार्य करते हैं। आज इसी दो बातों के ऊपर अध्ययन कर कर हम अपने जीवन की शुरुआत, जीवन की और नए दिन की शुरुआत करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।